क्या आप जानते हैं जब आप भूखे रहकर वजन कम करते हैं तो सिर्फ चर्बी नहीं पिघलती, आपके जिस्म के कीमती मसल्स भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि चंद हफ्तों बाद वजन पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों क्रैश डाइटिंग आपके मेटाबॉलिज्म को तबाह करती है, कैसे आप मसल लॉस से बच सकते हैं और कौन से साइंस और सेहतमंद तरीका है जिससे चर्बी कम हो मगर जिस्म मजबूत और फिट रहे। अगर आप वाकई स्मार्ट वेट लॉस चाहते हैं तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद और आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, स्टार्वेशन डाइटिंग और हेल्थी फैट लॉस डाइटिंग में डिफरेंस क्या है, यानी भूखे रहकर वजन कम करना आखिर नुकसानदेह क्यों है और सही तरीके से फैट लॉस कैसे किया जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग 7 दिन में 10 किलो वजन कम करने के दावे करते हैं। कई लोग खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ चाय पर गुजारा करते हैं या एक्सट्रीम डाइटिंग शुरू कर देते हैं। शुरू में तो वजन कम होना दिखाई देता है मगर हकीकत में जिस्म के अंदर तबाही शुरू हो जाती है। जिस्म वजन कैसे कम करता है? हमारा जिस्म एनर्जी के लिए 3 चीजें इस्तेमाल करता है, कार्ब, फैट और प्रोटीन। जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो जिस्म ज्यादातर स्टोर फैट इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन जब आप बहुत कम खाते हैं या भूखे रहते हैं तो जिस्म जो है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जिस्म ये सोचता है कि शायद फार्माइन यानी कहत शुरू हो गया है। इस वक्त जिस्म एनर्जी बचाने लगता है और तब बॉडी सिर्फ चर्बी ही नहीं बल्कि मसल्स को भी तोड़ना शुरू कर देती है। मसल लॉस क्यों खतरनाक है? लोग समझते हैं वजन कम होना कामयाबी है, लेकिन असल सवाल ये है वजन किस चीज का कम हो रहा है। अगर आपका मसल कम हो रहा है तो यह खतरनाक है, क्योंकि मसल सिर्फ जिस्म को शेप नहीं देते बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी तेज करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कैलोरीज बर्न करता है हमारी बॉडी। आप सो रहे हो फिर भी जिस्म कैलोरीज जला रहा होता है। सांस लेने में, दिल धड़कने में, दिमाग चलाने में, बरकरार रखने में, बॉडी टेम्परेचर को और मसल्स में कैलोरिक बर्निंग प्रोसेस को तेज करने में जितने ज्यादा मसल्स होंगे उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। क्या भूखा रहने से मेटाबॉलिज्म तबाह होता है? जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो मसल लॉस होता है, बॉडी एनर्जी बचाने लगती है, कैलोरीज बर्निंग स्लो हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसका मतलब है पहले 2000 कैलोरीज बर्न होती थी, अब शायद सिर्फ 1300-1400 कैलोरीज बर्न हो। अब अगर आप दोबारा नॉर्मल खाना शुरू करें तो जिस्म एक्स्ट्रा कैलोरीज फौरन फैट की शक्ल में स्टोर कर लेता है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं तो बहुत कम खाता या खाती हूँ फिर भी वजन बढ़ रहा है। इसका असल वजह है स्लो मेटाबॉलिज्म। वेट रीगेन क्यों होता है? यही वो डेंजरस साइकिल है, क्रैश डाइटिंग, रैपिड वेट लॉस, मसल लॉस, स्लो मेटाबॉलिज्म, डाइट खत्म, वेट रीगेन कर देता है, पहले से ज्यादा मोटापा इसी की वजह से होता है। यो डाइटिंग कहा जाता है इसको। ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता बल्कि हार्मोन्स को खराब करता है, एनर्जी को कम करता है, मूड को डिस्टर्ब करता है, हेयर फॉल बढ़ा देता है, वीकनेस हो जाती है। क्या आप अनहेल्थी वेट लॉस कर रहे हैं? अगर डाइटिंग के दौरान शदीद कमजोरी, चक्कर, हाथ पांव ठंडे रहना, हेयर फॉल, मसल्स में पेन, स्किन लॉस या आपका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है, तो समझ जाए आपकी बॉडी हेल्थी तरीके से फैट नहीं लॉस कर रही। हेल्थी फैट लॉस क्या है? सही वेट लॉस का मतलब है फैट का कम होना, मसल्स का महफूज रहना, एनर्जी का बरकरार रखना, मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे, यही वेट लॉस परफेक्ट होता है। मसल्स महफूज रखते कैसे हैं? क्रैश डाइटिंग को नहीं कीजिए, रोजाना कैलोरीज बहुत कम ना कीजिए, एक्सट्रीम डाइटिंग नुकसान देती है, सेफ कैलोरीज इस्तेमाल कीजिए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन मसल्स को महफूज रखते हैं जैसे एग, चिकन, फिश, दाल, योगर्ट, मिल्क, बीन्स। हर मील में प्रोटीन को शामिल कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, सिर्फ कार्डियो काफी नहीं है। मसल बचाने के लिए लाइट वेट, रेजिस्टेंस बैंड्स, पुशअप्स बहुत फायदा देते हैं। प्रॉपर स्लीप ले, कम नींद खराब करती है हंगर हार्मोन को, क्रेविंग्स को बढ़ाती है, फैट लॉस स्लो कर देती है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेशन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। बाजू का जिस्म प्यास को भूख समझ लेता है। स्लो और सस्टेनेबल वेट लॉस, हेल्थी वेट लॉस तकरीबन 0.5 से 1 किलो फी हफ्ता होता है। बहुत तेजी से वेट लॉस अक्सर अनहेल्थी होता है। क्रैश डाइटिंग के नुकसानात खवातीन में, खासतौर पर खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, हेयर फॉल, वीक बोन्स, पीरियड इश्यूज, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए स्टार्वेशन डाइटिंग कभी भी स्मार्ट चॉइस नहीं है। इमोशनल ईटिंग और डाइट कल्चर, आजकल लोग स्लिम बॉडी प्रेशर, सोशल मीडिया, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स की वजह से खुद को भूखा रखते हैं। याद रखिए, हेल्थी होना सिर्फ पतला होना नहीं है,
स्मार्ट फैट लॉस फार्मूला। गोल्डन फार्मूला ये है कि हाई प्रोटीन अपनी डाइट में लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, स्लीप प्रॉपर रखिए, मॉडरेट कैलोरी डेफिशिट चक्कर में जाइए। यही सक्सेस लॉन्ग टर्म का राज है। ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना, हर मील में प्रोटीन को रखना है, शुगरी ड्रिंक्स को कम करना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, वॉक करनी है, वेट के साथ इंचेस भी मॉनिटर करने हैं। पेशेंस रखिए, याद रखें आपका मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं होता बल्कि एक मजबूत, हेल्थी और एनर्जेटिक जिस्म हासिल करना होता है। अपने जिस्म को सजा नहीं दीजिए, इसे नरिश कीजिए। जिस्म को कमजोर बनाती है स्टार्वेशन, जबकि बैलेंस न्यूट्रिशन जिस्म को ताकत देती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।